नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आज आपको फिर एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जैसे कि आप देख रहे हैं पॉलिटी की आज तीसरी क्लास होगी और आज की इस क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है ये। इसका नाम होगा लिखित और एवं अलिखित संविधान। टॉपिक क्या होगा समझ लीजिएगा। टॉपिक होगा आपका लिखित और अलिखित संविधान, ठीक है ना। और यह यहाँ से कहीं भी किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं, तो आप एक तरीके से कंप्लीटली वीडियो को वॉच जरूर करें, है ना। देखिए हेडिंग क्या पड़ेगी आज के में, लिखित और अलिखित संविधान। लिखित और अलिखित संविधान को सबसे पहले हम समझेंगे लिखित एवं अलिखित। तो पढ़ने से ही पता लगता है कि मात्रात्मक अंतर है कुछ। अलिखित संविधान, लिखित और अलिखित संविधान, क्लियर। प्रथम बात मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग धैर्य बनाकर वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, क्लियर। तो लिखित एवं अलिखित संविधान में देखिए सबसे पहले ये जानिए कि विश्व का कोई भी संविधान ऐसा नहीं है कि अलिखित हो, पूर्ण तरीके से अलिखित हो। विश्व में कोई भी संविधान ऐसा नहीं है कि पूर्ण तरीके से लिखित हो। अब डिफरेंट क्या है, तो लिखित अंश अधिकतम अगर होता है, मतलब चीज़ों को अधिक बार अधिकतम लिखा जाता है, उस संविधान को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को हम लिखित संविधान कहते हैं। जरूरी नहीं है कि उसमें सारी बातें लिखी हुई हों, लेकिन लिखित अंश अधिकतम होगा और अलिखित अंश कम होगा। मतलब रिटिन इज मैक्सिमम एंड अनरिटिन इन बहुत ही मिनिमम, क्लियर। इसी तरीके से अलिखित में परंपराएं रीत रिवाजों की अधिकता होगी। परंपराएं रीत रिवाजों की अधिकता होगी, मतलब अधिक चीज़ें होगी परंपराओं के आधार पे। लिखित अंश बहुत कम होगा, उसी हम कहेंगे अलिखित संविधान, क्लियर। अलिखित संविधान को सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम ब्रिटेन का, और लिखित संविधान का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम अपने भारत का, अमेरिका का, ठीक है। तो बहुत इत्मीनान से देखना है कि इसे पूरी वॉच में देखो। वीडियो लगभग 25-30 मिनट की बनेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 2-3 मिनट में निकल के चले जाएं। बहुत ही विस्तार तरीके से हम कंप्लीट वॉच को करेंगे, ठीक है। तो आराम से देखते रहिए। आइए एक अच्छे से फिर तरीके से हेडिंग डाल लो, एक कॉपी पेपर लेकर बैठ जाइए, ठीक है, पेन पेपर लेकर, और हेडिंग डालो अच्छे से, लिखित और अलिखित संविधान। लिखित और अलिखित। देखो पढ़ने से लगता क्या है कि जो लिखा गया है वो लिखित हो गया और नहीं लिखा गया है वो अलिखित हो गया, है ना। रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है दोस्तों। बहुत इत्मीनान से वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, उसके बाद जो भी आपको समझ में आए वो एक बार कंप्लीटली हमें ज़रूर बताएं, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए यहाँ से इस तरीके से पेज कर लीजिएगा, सॉरी। अब देखते हैं लिखित संविधान में क्या क्या है, ठीक है। कलर पेन चेंज कर लें, ओके, एक सेकेंड। तो लिखित अंश अधिकतम, लिखित, लिखिए हम बोल रहे हैं, आप लिखते चलिए। लिखित अंश, लिखित अंश जिस संविधान में अधिक हो उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। तो ये निशान हो गया अधिकतम का, ठीक है। और अलिखित अंश न्यूनतम होगा। अलिखित भी तो क्या होगा, न्यूनतम होगा, ठीक है। अलिखित अंश न्यूनतम। आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, बहुत इत्मीनान से वीडियो समझ में आएगी आपको, ठीक है ना। अब अलिखित में क्या होता है,
इसमें परंपराओं की अधिकता होती है, जैसे परंपराएं, रीत रिवाजों की अधिकता। जैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों से जो भी चीज़ें सीखते आ रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हमारी चीज़ें वो लिखी ही हों किसी बुक में, किसी कॉपी में, लेकिन हमारी चीज़ें वो एक परंपराएं में, एक रीत रिवाजों में चलती रहती हैं। तो परंपराएं, रीत रिवाजों की अधिकता आप कॉपी पर नोट करते रहें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही वीडियो नेक्स्ट मिलती रहेंगी। तो क्या है, परंपराओं की अधिकता होती है, उसमें चीज़ें बहुत सारी लिखी नहीं होती अलिखित संविधान में, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें क्या है, परंपराओं, रीत रिवाजों की अधिकता है। साम्राज्यों, महाराजाओं और राजाओं के द्वारा चीज़ें आगे मतलब नेक्स्ट पीढ़ियों तक विकसित होती रहती हैं, चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं, वहाँ लिखी नहीं जा रही हैं चीज़ें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल भी चीज़ नहीं लिखी गई है, लिखित अंश बहुत कम होगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि लिखित अंश कम। क्लियर है ना? तो लिखिए फटाफट, एकदम लिखते चले मेरे साथ में, लिखित अंश कम। इस तरीके से तीर के निशान बना लें अप एंड डाउन के। क्लियर है ना? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सबसे पहले हमने समझा लिखित अंश अगर ज़्यादा है तो वह लिखित संविधान होगा, जैसे कि अपने इंडिया का। क्लियर है ना? और फिर हम समझेंगे कि जहाँ परंपराओं, रीति रिवाजों की तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट किया जाता है तो वह लिखित संविधान होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिखित संविधान का हमेशा क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। लिखित संविधान का हमेशा निर्माण किया जाता है। तो हम लिख दें, इसका निर्माण किया गया है, किसका, लिखित संविधान का, इसका निर्माण किया गया है, निर्माण किया गया है, ठीक है। और अलिखित संविधान रीत रिवाजों को बढ़ावा होता है, इसका निर्माण तो नहीं होता है ना, रीत रिवाज या परंपराओं को बढ़ावा, रिवाज को का विकास, विकास लिख दें या बढ़ावा लिख दें, एक ही चीज़ है यहाँ पे। ये 2 पॉइंट हो गए आपके। देखिए किसी भी एग्जाम से क्वेश्चन यहाँ से अगर आ गया लिखित और अलिखित संविधान से, तो हम इतनी चीज़ें आपको बता देंगे कि चाहे आप वनडे एग्जाम दीजिए और चाहे पीसीएस समीक्षा अधिकारी तक का एग्जाम, यहाँ से कोई भी अछूता नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका निर्माण होता है। अब निर्माण होगा तो किसके द्वारा होगा, लिखित संविधान का निर्माण होता है, मैंने सीधा बताया। और अगर निर्माण हो रहा है तो किसी समूह के द्वारा, उस समूह का नाम क्या रखा गया, संविधान सभा। भाई कोई ना कोई सभा होगी, तो इसका हमने नाम रख दिया संविधान सभा। तो यहाँ लिख दें, लिखित संविधान की तरफ लिखें, संविधान सभा द्वारा निर्माण। देखिए संविधान सभा द्वारा निर्माण। क्लियर? बहुत इत्मीनान से अगर कंप्लीट वीडियो देखेंगे ना तो विदाउट कमेंट किए आप रुक ही नहीं सकते मेरे इस कंटेंट पर। कंटेंट बहुत ज़बरदस्त ला रहा हूँ मैं। अब इधर क्या होगा, अलिखित संविधान में होगा संविधान सभा नहीं होगी, क्योंकि इसका भाई कोई क्या होता है, अलिखित संविधान में किसी संविधान सभा के द्वारा थोड़ी ना कोई चीज़ें होती हैं। राजा ने जो अपने मुंह से बोल दिया वही उसका कानून हो गया, वही उसकी परंपराएं हो गई, वही उसकी रीति रिवाज चलती रहेगी। तो उसके मुंह के द्वारा बोला हुआ शब्द ही कानून होता है। तो संविधान सभा नहीं होगी, किसमें नहीं होगी, अलिखित संविधान में। ये शर्तें हैं। इस तरीके के क्वेश्चन अब नए तौर में आ रहे हैं। बिल्कुल ये ना सोचें कि वनडे एग्जाम में भी 0.4 आ जाएंगे और आप लिख देंगे, बिल्कुल नहीं। कथन कारण के क्वेश्चन आने लगे हैं एसएससी जैसे एग्जाम में, रेलवे जैसे एग्जाम में, ना। आइए नेक्स्ट पेज लेते हैं और न्यू पॉइंट लिखते हैं। तो हमने 3 पॉइंट इसमें देखे, अभी भी 4 पॉइंट अभी और देखने हैं, ठीक है। अब देखिए लिखित संविधान में निर्मित होने, भाई कोई संविधान निर्माण हुआ है किसी संविधान का, तो जैसे हमारे घर, मकान, सड़क का निर्माण होता है तो उसकी एक डेट फिक्स हो जाती है कि इस डेट में इसका निर्माण हुआ। इसी तरीके से हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ है उसका क्या लिखेंगे, इसमें निर्मित होने या लागू होने की तारीख होती है। तो लिख दें यहाँ पे निर्मित होने, जैसे अपने भारत का 1950 में लागू हुआ है ना, तो इस तरीके से यहाँ लिख देंगे निर्मित होने या लागू होने की तारीख निश्चित होती है। लागू होने की तारीख निश्चित। आप कमेंट करके बताएं हमारा संविधान, इंडिया का संविधान जो बना है वो कितने दिन में बना है, कितने दिन में बनकर तैयार हुआ है, लागू होने की तारीख।
अच्छा, अब बात आती है अलिखित संविधान में। तो इस प्रकार की कोई तारीख नहीं होती है भाई, राजा ने कोई बात बोल दिया उसकी कोई तारीख थोड़ी नहीं होगी, वो लिखा थोड़ी नहीं जा रहा है। इस प्रकार की, इधर लिख दें, इस प्रकार की कोई तारीख नहीं होती है, तारीख नहीं है। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट फिर देखेंगे हम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग और अपने दोस्तों तक यह चैनल को शेयर जरूर करें, ठीक है। अब देखिए, संविधान अगर किसी देश का है तो उसका संविधान का क्या होता है, संविधान का महत्व तो ये है कि हमारे देश में जो राज्य व्यवस्था होती है, जो सरकारें होती हैं, वो संविधान के अनुसार ही शासन करती हैं देश पर। तो यहाँ हेडिंग बनाएंगे आप, मतलब पॉइंट बनाएंगे कि राज्य व्यवस्था की प्रकृति के सभी विकल्प पाए जाते हैं। तो लिखिए यहाँ पे, राज्य व्यवस्था की प्रकृति के सभी विकल्प पाए जाते हैं। विकल्प, इससे आगे आप लिख लिए, पाए जाते हैं। देखिए, राज्य व्यवस्था की प्रकृति के सभी विकल्प कैसे होते हैं कि सरकार कोई किसी देश पर अगर शासन करती है तो 3 विकल्प होते हैं, 3 तरीके से शासन किया जाता है। और आप बताएंगे कि हमारे भारत पर किस किस तरीके से शासन किया जाता है। तो लिखें यहां पर, क्या लिखेंगे, एकात्मक। राज्य व्यवस्था की प्रकृति कौन सी होगी, तो एकात्मक होगी, एकात्मक होगी, संघात्मक होगी। क्लियर। एकात्मक होगी, संघात्मक होगी और अर्ध संघात्मक होगी, अर्ध संघात्मक होगी। देखिए, एकात्मक किसे कहते हैं, संघात्मक किसे कहते हैं और अर्ध संघात्मक किसे कहते हैं, इसके बाद तुरंत जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो एकात्मक संघात पर ही वीडियो में बनाऊंगा। लगभग 30 से 40 मिनट की होगी। बहुत इत्मीनान से पूरे विश्व के संविधान को, जितने विश्व के संविधान, इंपॉर्टेंट कंट्री के संविधान है, मैं बहुत अच्छे तरीके से विस्तार करूंगा। यहाँ सिर्फ ये समझें कि जो हमारे भारत का शासन है वो एक कहीं कहीं पे सरकार जब शासन करती है हमारे भारत पर संविधान के अनुसार, तो किसी किसी जगह पे एकात्मक भी हो जाती है। जैसे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, कहीं पे राष्ट्रपति शासन की जरूरत पड़ती है हमारी कंट्री में। जैसे अभी बांग्लादेश पर बहुत अच्छी तरीके से, पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम बन रहा है ना, तो बहुत जगह बनता है। तो एकात्मक मतलब सरकार वही सरकार होती है जो सारी शक्तियाँ केंद्र पर निहित होती हैं। अभी बहुत कम शब्दों में समझ लीजिएगा। संघात्मक सरकार वह सरकार होती है जो राज्य और केंद्र मिलकर सरकार किसी कंट्री को, किसी देश का संचालन करती है, उसे हम कहते हैं संघात्मक सरकार। संघात्मक, इसके आप संधि विच्छेद से ही समझ में आ रहा होगा। क्लियर है ना। तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति के सभी विकल्प पाए जाते हैं, उसमें एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक। अब देखेंगे हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब अलिखित संविधान में। तो इसमें लिखेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फटाफट। हमारे साथ अगर अपनी नोट्स तैयार करते रहे ना तो शायद ही है आपको यहाँ से क्वेश्चन छूटे। तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति, राज्य व्यवस्था की प्रकृति, देखिए प्रकृति एकात्मक होती, कैसी होती है इसकी, एकात्मक होती। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य व्यवस्था की प्रकृति एकात्मक होगी। जैसे ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे न्यूजीलैंड का ले सकते हैं, जैसे सऊदी अरब का ले सकते हैं, इजराइल का ले सकते हैं ना। थोड़ा शोर शराफा हो रहा है भाई, इतना मैनेज करिएगा क्योंकि इसमें कुछ करने नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए नेक्स्ट क्या है, न्यायपालिका की शक्तियां विधायिका व कार्यपालिका से तुलनात्मक रूप से ज्यादा व्यापक होती हैं। भैया क्यों होती हैं ये भी समझ लीजिएगा। लिखित संविधान की बात कर रहे हैं। लिखित संविधान अगर बात आती है तो अपने भारत को आप माइंड में रख लीजिए, ठीक है। लेकिन केवल मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारत को माइंड में इसलिए आपको रखना पड़ेगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ माइंड में रख लीजिए क्योंकि आप भारत के संविधान को कई हद तक अच्छी तरीके से जानते हैं। आप भारत में रह रहे हैं, बसे हुए हैं, रचे बसे हैं, मतलब उस संविधान को आप समझे हुए थोड़ा बहुत।
ज़्यादा समझेंगे अगली वीडियो में, बहुत अच्छे समझेंगे। तो यहाँ लिखिए, न्यायपालिका की शक्तियाँ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, लिखित संविधान की बात कर रहा हूँ। न्यायपालिका मतलब न्यायपालिका की शक्तियाँ विधायिका व कार्यपालिका। आप विधायिका कार्यपालिका क्या समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं हमें कि जी सर मैं विधायिका और कार्यपालिका बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। यदि नहीं समझ रहे तो बताएं हमें, तो आने वाले समय में विधायिका और कार्यपालिका पर बहुत अच्छे से एक वीडियो तैयार करूंगा मैं। और मेरा अनुमान रहता है कि जो मैं समझा देता हूँ वो हर स्टूडेंट समझ आ जाता है। जैसे मेरे पास कमेंट आती हैं, मेरे पास बहुत अच्छी आप लोग कमेंट करते हैं कि जी सर मुझे समझ में आ रहा है ना, राइट सर, बेस्ट सर, नाइस क्लास, इस तरीके से मेरे पास कमेंटें आ रही हैं। और जो न्यू लोग अगर देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब जबरदस्त कर लें, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से यहाँ फ्री में मटेरियल, यूट्यूब पर तो हम जैसा मटेरियल दे रहे हैं ये बहुत कम मिलने वाला हो रहता है ना, तो ज़्यादा व्यापक होती है। क्या लिखते हैं हम? ज़्यादा व्यापक। तो इसका मतलब क्या हुआ? न्यायपालिका की शक्तियाँ विधायिका व कार्यपालिका से तुलनात्मक रूप से ज़्यादा व्यापक होती हैं। इसका मतलब ये है कि न्यायपालिका, जब विधायिका और कार्यपालिका अपनी मनमानी तरीके से मतलब नीतियां बनाने लगती है, विधायिका का क्या काम है? नीतियां बनाना, संविधान में संशोधन करना। जब यह मनमानी तरीके से न्यायपालिका और कार्यपालिका अपना काम करती है, देश पर शासन करती है न्याय मनमानी तरीके से, मतलब उसे कहते हैं तानाशाही रूप से, शहनशाही रूप से, तो न्यायपालिका भी संविधान को उठाती है, संविधान के अनुच्छेदों का क्या करती है? वर्णन करती है, और वहाँ पर मतलब सुप्रीम बनकर और संविधान के तरीके से संचालन करने के लिए विधायिका को आदेश करती है, ऑर्डर करती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है। सर्वोच्च हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ही है, संविधान ही है। संविधान के दायरे में मैंने पिछली वीडियो में बताया कि चाहे कोई भी हो देश का प्रथम नागरिक से लेकर नागरिक तक, यदि वो संविधान के तौर से तरीके से काम नहीं कर रहा है तो जेल जाने के काम करेगा, ठीक है ना, जेल जाएगा। तो न्यायपालिका की शक्तियाँ विधायिका व कार्यपालिका से तुलनात्मक रूप से ज़्यादा व्यापक होती हैं। हम देखेंगे अब अनरिटन में। न्यायपालिका को सीमित शक्तियाँ, लिखें यहाँ पर, न्यायपालिका, जैसे ब्रिटेन को ध्यान में रखें अलिखित में, और लिखित में भारत को ध्यान में रखें, है ना। न्यायपालिका की शक्तियाँ, देखो डिजिटल बोर्ड पर यहाँ थोड़ा राइटिंग बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है, यही अगर पेज पेपर होता तो बहुत ज़बरदस्त राइटिंग होता। तो आप मैनेज इस चीज़ को करिएगा, क्योंकि वही ज़रूरी है। और आप लोग अपने पेन पेपर पर एकदम नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। मैं बोलता हूँ भी है साथ साथ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, को अधिक शक्तियाँ मिलती हैं। क्या लिखा हमने? न्यायपालिका की शक्तियाँ विधायिका को अधिक शक्तियाँ मिलती हैं, न्यायपालिका को सीमित शक्तियाँ, यहाँ लिखो, न्यायपालिका को सीमित शक्तियाँ। तो अनरिटन में न्यायपालिका को सीमित शक्तियाँ हैं, विधायिका को अत्यधिक शक्तियाँ हैं। आइए नेक्स्ट पेज लेते हैं कंप्यूटर से, चलिए फिर देखते हैं। देखिए आप अगर कंप्लीट वीडियो देखी है ना किसी ने, तो भाई साहब कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है ना। तो यहाँ लिखिए, संविधान में संशोधन, जो लिखित संविधान है उसमें संशोधन कैसे होता है, आप उस पर बात करते हैं ना। संविधान में संशोधन का प्रकार, संशोधन का प्रकार, तो कौन कौन से तरीके होते हैं? लिखित संविधान में अपने इंडिया को ही दिमाग में रख रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो कठोर तरीके से भी संशोधन होता है हमारे संविधान में, और लचीला भी होता है, क्लियर, तीनों होते हैं, कठोर और लचीला, और फिर लिखेंगे दोनों, कठोर और लचीले दोनों तरीके से, क्लियर है ना। हमारे जो भारत का संविधान अगर दिमाग में आप रखेंगे तो जो लिखित संविधान होता है उसमें कठोर तरीके से भी संविधान में संशोधन होता है, लचीले से भी होता है, कठोर और लचीला दोनों तरीके से भी होता है। यदि समय पर हम कठोर और लचीला को बहुत अच्छे से वर्णन करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा देखते चलिए। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि सर ये छोड़ देंगे, है ना, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पॉलिटी को कम से कम 70 से 80 क्लास में कंप्लीट करवाऊंगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। संविधान में संशोधन सरल लचीला, जो अलिखित संविधान होता है। अच्छा एक बात बताओ, अलिखित संविधान होगा तो सीधी बात तो ये है ना, उसमें क्या ही संशोधन होगा, राजा ने बोल दिया, महारानी ने बोल दिया, वही काम हो जाएगा पूरा, है ना।
है ना। तो लिखें संविधान में संशोधन। वहाँ कोई 10-20 लोग 100-200 लोग बैठ के थोड़ी नहीं कानून में, वो जो राजा बोलेगा काम चलेगा उसका। संविधान में संशोधन लचीला। अगर इसमें उदाहरण लें हम तो उदाहरण ले लीजिएगा यहाँ में ब्रिटेन, फिर एक उदाहरण ले लें हम सऊदी अरब का, फिर एक एग्जांपल ले लें हम न्यूजीलैंड का, और फिर एक एग्जांपल लेते हैं इजराइल का। ये एग्जांपल हमने ले लिए किसके, अलिखित संविधान के। और यही अगर लिखित संविधान के एग्जांपल लें तो ये लिखित संविधान के एग्जांपल लीजिए। नंबर 1 अमेरिका ले लीजिए। अमेरिका के बारे में 2 पॉइंट और याद अच्छे से रख लो, लिखते चलो मेरे साथ। अमेरिका के बारे में 2 पॉइंट ये अच्छे से याद रखना है कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। क्या है? विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। सबसे छोटा लिखित संविधान, आप लिखते चलिए, छोटा लिखित संविधान है। क्लियर है ना। और कठोर संविधान भी है, यहाँ कठोर तरीके से संशोधन होता है, कठोर संविधान भी है। और एक पॉइंट इसमें लिख लें कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, लिखित संविधान है, पुराना, सबसे पुराना है, यह सबसे पुराना लिखित संविधान भी है। ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से लिख लें अमेरिका के बारे में। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा लिखित संविधान किस कंट्री का है तो अमेरिका का है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना लिखित संविधान किस कंट्री का है तो अमेरिका का है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कठोर संविधान संशोधन किस देश का है तो अमेरिका का है। क्लियर। अब लिखित संविधान में भी कुछ 2 पॉइंट और लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर। ये लिखित संविधान की बात चल रही है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम किसका, श्रीलंका का। श्रीलंका अपना कंट्री का पड़ोसी देश है ना, तो श्रीलंका को लेते हैं और श्रीलंका में हम देखते हैं भैया ये सबसे लचीला है, सबसे लचीला तरीके से, सबसे लचीला लिखित संविधान। श्रीलंका क्या है? सबसे लचीला लिखित संविधान है, सबसे लचीला है। ठीक है, अमेरिका का सबसे कठोर है और श्रीलंका का सबसे लचीला है लिखित संविधानों में। अब हम भारत को देखेंगे और भारत को देखने के लिए नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा भाई, है ना। ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पेज तो यहाँ फ्री के मिल रही है ना। तो डालिए हेडिंग भारत। भारत को देखें। अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? आप मुझे बता दें, यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। यदि प्रॉब्लम नहीं आती है, वीडियो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, भारत को आइए देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देखो, दुनिया का, पूरे विश्व का है ना, दुनिया का सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन सा था? अमेरिका का। सबसे बड़ा लिखित संविधान। और इसमें संशोधन जो होता है वो लचीला भी होता है और कठोर भी होता है। लचीला व कठोर दोनों तरीके से हमारे भारत के संविधान में संशोधन होता है, दोनों ही। क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट एक पॉइंट और देखेंगे, जापान के संविधान को देखेंगे हम। एशिया में सबसे पहला लिखित संविधान है। विश्व का तो अमेरिका है, लेकिन एशिया की अगर बात करते हैं, अगर पूछ लिया जाए तो एशिया में सबसे पहला लिखित संविधान, सबसे पहला लिखित संविधान जापान का। क्या समझे आप? हमने आपसे चर्चा की है लिखित एवं अलिखित संविधान के बारे में। ठीक है, आप सभी लोग एक पेपर पे नोट्स बनाते चलें। पर डे आपको इस तरीके की एक वीडियो मिलती रहेगी। और यदि वीडियो समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर ये प्रॉब्लम हमें यहाँ से हो रही है। लिखित एवं अलिखित संविधान। क्लियर है ना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहिए, वीडियो कंप्लीट वॉच करते रहिए। ओके, नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या होगा मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के बारे में होगा, है ना। एकात्मक मतलब एक राज्य एक सरकार, संघात्मक मतलब संघ सरकार, संघात्मक सरकार संविधान। मैं बात इस पर करूँगा, इसके फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। जिस तरीके से जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। ओके, थैंक यू।